अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्रेशर कुकर वाली मटन निहारी की रेसिपी, जो दिल्ली की बहुत ही फेमस है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही इजी तरीके से इस निहारी को बनाकर हम तैयार करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं हमने निहारी को कैसे बनाया। तो सबसे पहले हमें चाहिए, इसके लिए चाहिए मटन। तो देखिए हमने यहाँ पर गोश्त ले लिया है इस तरह से। इसको अदले का गोश्त भी बोलते हैं और बोंग का गोश्त भी बोला जाता है। बड़े बड़े पीसेज में ले लिया है, थोड़ा सा बड़ा पीसेज में ले, क्योंकि इसके रेशे अच्छे से बनते हैं। अब हम इसको बनाएंगे प्रेशर कुकर में, तो हमें एक प्रेशर कुकर चाहिए और इसमें हम ऐड करने वाले हैं घी। तो आप यहाँ पर 150 ग्राम घी का यूज़ कर लें, या फिर आप घी नहीं करना चाहते तो आप इसमें ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, बट असली टेस्ट इसका घी के साथ आता है। तो अच्छे से गर्म कर लिया हमने घी को, और अब 2 मीडियम साइज़ के प्याज बारीक कट के हुए ये ऐड कर देंगे। हमें इनको गोल्डन फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर प्याज गोल्डन फ्राई हो चुके हैं बहुत अच्छे से। आप कलर देख सकते हैं, इस तरह से होने चाहिए, बिल्कुल भी जलाना नहीं है वरना निहारी का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। अब इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा होकर हम क्रश कर लेंगे। और जो ऑयल है कुकर में उसमें हम गोश्त ऐड कर देंगे। अब इसको 1 मिनट हमें फ्राई करेंगे ऑयल में। तो ये देखिए 1 मिनट हो चुका था। अब इसमें ऐड कर देना हमें 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, और इसको डालकर भी 1 मिनट फ्राई करेंगे। जब तक कि मटन फ्राई हो रहा है हम मसाला देख लेते हैं। तो यहाँ पर मेरा होममेड निहारी मसाला है, जिसकी रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोड है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो 2 टेबल स्पून हमने निहारी मसाला लिया है। और ये देखिए 1 मिनट हो चुका है मटन को भूनते हुए। तो अब इसमें निहारी मसाला ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसमें ऐड कर देना है हमें 100 ग्राम दही। दही डालकर भी हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और भूनेंगे जब तक कि दही का पानी अच्छे से इसमें खुश्क ना हो जाए, तब तक हमें इसको भूनना है। तो ये देखिए हमने इसको अच्छे से भून लिया। अब इसको गलने के लिए हम पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं 2 गिलास पानी ऐड करूँगी, क्योंकि निहारी को गलने के लिए पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है और देर में ये गलती है। तो यहाँ पर हमने 2 गिलास पानी ऐड कर लिया है। अच्छे से मिक्स कर लेना है और अब इसको हमें कवर कर देना है। 1 सीटी हाई फ्लेम पर लेनी है और 30 से 35 मिनट हमें स्लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको पकाना है, ताकि अच्छे से कुक हो जाए। तो यहाँ पर देखिए कुकर ठंडा हो चुका था और 30 मिनट हो चुके थे। अब हमने खोल कर देख लेना है। ये देखिए मटन को चेक कर लेते हैं ये कितना गला है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप अच्छे से गल चुका है। अब इसमें जो एक्स्ट्रा वाटर है हम इसको ड्राई कर लेना है। तो हाई फ्लेम पर हम इसको ड्राई कर लेंगे और तब तक हम देख लेते हैं प्याज और हमें क्या चाहिए इसके लिए। तो हमने जो प्याज फ्राई कर रखे हुए थे वो ठंडे हो चुके थे, तो इसको हाथों से क्रश कर लिया है। और 50 ग्राम हमने 50 ग्राम ले लिए हैं भुने चने, इनका पाउडर बना लेना है। आप ये नहीं लेना चाहते तो आप इसकी जगह कॉर्नफ्लावर भी 2 टेबल स्पून भरकर पानी में ऐड कर मिक्स कर वो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्याज के साथ मैं इस पाउडर को मिक्स कर डालूँगी, जो भुने चने का हमने मिक्सी जार में डालकर पाउडर बनाया था। ये देखिए अच्छे से ड्राई हो चुका है। इस तरह से हमें इतना लिक्विड रहना चाहिए। अब इसमें जो रोगन ऊपर आया है वो उसको हम एक बोल में निकाल लेंगे, क्योंकि हमें इसको ऊपर से निहारी सर्व करेंगे तब ये काम आएगा। अगर हम इसको नहीं निकालेंगे तो इसमें जो पाउडर वगैरह हम मिक्स करते हैं, चने का पाउडर या फिर कॉर्नफ्लावर, तो ये रोगन उड़ जाता है। अब हमने जो फ्राई किए हुए प्याज और चने का पाउडर बनाया था वो ऐड कर देना है। अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसकी ग्रेवी के लिए हम इसमें पानी ऐड करेंगे। जितनी ग्रेवी आप रखना चाहें उतना इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 1.5 गिलास पानी ऐड करूँगी। स्लो टू मीडियम फ्लेम पर हमें 10 मिनट के लिए इसको पकने के लिए छोड़ देना है, ताकि ये अच्छे से थिक हो जाए। ये देखिए अच्छे से थिक होने लगी है। 10 मिनट हो चुके हैं निहारी को पकते हुए। आप देख सकते हैं इसका कलर, टेक्सचर देख सकते हैं। तो बस ये पककर रेडी हो चुकी है। तो फ्लेम को हम बंद कर देंगे। तब तक हम गार्निशिंग के लिए देख लेंगे। ये देखिए जूलियन कट किए हुए अदरक, कट की हुई हरी मिर्च और कट किया हुआ हरे धनिया और नींबू चाहिए हमें गार्निशिंग के लिए, क्योंकि इसके बिना निहारी अधूरी है। तो अब इसको हम एक डिश में निकालेंगे। आप कलर देखिए और कितनी बहुत ही टेस्टी बनी थी ये निहारी। थोड़ा सा ऊपर से रोगन ऐड करेंगे। तो अब इसको हम सर्व करते हैं एक प्लेट में और दिखाते हैं आपको। तो आप इसकी थिकनेस देखिए, बहुत ही डिलीशियस बनती है ये निहारी। ऊपर से हम इसमें हरे धनिया गार्निश करेंगे, कट की हुई हरी मिर्च और कट किया हुआ अदरक।
और अब इसमें लगाना है हमें तड़का। तड़का ऑप्शनल है, आप चाहें लगाएं या ना लगाएं, बट इससे टेस्ट बेटर आता है। तो हमने यहाँ 1 क्यूब ले लिया था बटर का, अब इसको अच्छे से गर्म कर लिया है और निहारी में इस तरह से लगा देना है। बहुत ही टेस्टी बनती है, इस तरह से तड़का लगाकर आप सर्व करें। तो हम इसको तंदूरी रोटी के साथ सर्व करेंगे, जिसकी रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोड है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ कि देखिए किस तरह से मटन गला है। बहुत ही अच्छी तरीके से, जिस तरह से निहारी होती है सेम उसी तरह मटन गलकर तैयार हुआ है। ये देखिए, अगर आपको मेरी निहारी की और भी वैरायटीज़ चाहिए तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो चेक कर लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।